राजस्थान की रेतीली धरती में कई रहस्यमय और भूतिया जगहें मौजूद हैं, जिनमें से एक है कुलधरा गांव। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव आज भी वीरान है। जहां तक नजर जाती है, सूखे पेड़, टूटी फूटी दीवारें और उजड़ी हुई हवेलियां दिखाई देती हैं। दिन में ये गांव एक सूनी जगह जैसा लगता है, लेकिन रात होते ही इसके रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं। कहते हैं कि इस गांव में कभी सैकड़ों परिवार रहते थे, यहाँ चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन अचानक एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया और तब से लेकर आज तक ये जगह वीरान पड़ी है। कुलधरा गांव का इतिहास लगभग 700 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था, जो अपनी बुद्धिमानी, व्यापारिक कौशल और कृषि में निपुणता के लिए जाने जाते थे। कुलधरा और उसके आसपास के गांव मिलाकर कुल 84 गांवों का समूह था, जिनमें ये ब्राह्मण रहते थे। वे न सिर्फ खेती में माहिर थे, बल्कि पानी की कमी के बावजूद भी वे पानी के कुंड, तालाब और विशेष जल प्रबंधन प्रणाली से अपनी खेती को सफल बनाते थे। रेगिस्तान में जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहीं पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी मेहनत और तकनीक से इस इलाके को हरा भरा बना दिया था। कहा जाता है कि इस गांव की बर्बादी की असली वजह थी जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह बेहद लालची और क्रूर शासक था। उसकी नज़र गांव की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या पर पड़ गई। उसने जबरन उस लड़की से शादी करने की ठानी। उसने गांव वालों पर दबाव डाला कि वे अपनी बेटी उसे सौंपते, वरना अंजाम बुरा होगा। पूरे गांव के लोग परेशान हो उठे। वे अपनी बेटी को उस क्रूर दीवान के हवाले नहीं करना चाहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाई और सबने मिलकर फैसला किया कि वे अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गाँव छोड़ देंगे। एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोग अपना सब कुछ छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चले गए। वे कहाँ गए, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। कुछ मानते हैं कि वे कहीं दूर जाकर बस गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते गांव को श्राप दे दिया कि अब यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। इस श्राप के कारण आज भी कुलधरा में कोई नहीं रह पाता। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करता है, उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटित होती हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं, किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, परछाइयाँ दिखाई देती हैं और माहौल अचानक सिहरन भरा हो जाता है। कुलधरा की गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है मानो समय ने यहाँ रुक जाना चुना है। टूटी हुई हवेलियाँ, गिरी हुई दीवारें, ध्वस्त मंदिर, ये सब किसी भव्य अतीत की निशानियाँ हैं। कहा जाता है कि जब तक गांव में लोग रहते थे, तब तक यहाँ संपन्नता और समृद्धि थी, लेकिन अब ये सिर्फ खंडहरों का ढेर बनकर रहता है। यहाँ का मंदिर, जो कभी पूजा पाठ और भक्ति से गूंजता था, अब वीरान पड़ा है। कुलधरा का रहस्य आज भी सुलझ नहीं पाया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पानी की कमी, भयंकर अकाल और लगातार बढ़ते करों के कारण गांव वालों ने कुलधरा छोड़ दिया। लेकिन फिर भी सवाल वही रहता है कि अगर केवल अकाल की वजह से लोग गांव छोड़ते, तो क्या वे उसे श्राप देकर जाते, और क्या वे सभी 84 गांव एक ही रात में खाली हो जाते? इस घटना के पीछे जो सबसे मजबूत कहानी सामने आती है, वह है सलीम सिंह और उस ब्राह्मण कन्या की, जिसे इतिहास के काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। आज कुलधरा राजस्थान के सबसे बड़े भूतिया स्थलों में गिना जाता है। दिन में तो पर्यटक वहां घूमते हैं, फोटो खींचते हैं और इतिहास की गलियों में खो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, लोगों के कदम अपने आप तेज हो जाते हैं। स्थानीय लोग भी वहां रात में जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि कई बार लोगों ने वहां रात में अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने हवा में अचानक सुगंध महसूस की, किसी ने किसी के कदमों की आहट सुनी, तो किसी ने सफेद साए को मंडराते देखा। वहां के गार्ड्स और पर्यटक गाइड्स भी मानते हैं कि कुलधरा में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। कई बार पर्यटकों ने रात के समय कैमरे में रहस्यमयी तस्वीरें खींची हैं, जिनमें अजीब आकृतियां दिखाई दी। कुछ लोग तो वहां से भागते हुए वापस आए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। कुलधरा को लेकर कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और घोस्ट हंटर्स ने रिसर्च की है। उन्होंने अपने उपकरणों के जरिए वहां की ऊर्जा का अध्ययन किया। कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में असामान्य उतार चढ़ाव दर्ज किए गए। कुछ उपकरणों में आवाजें रिकॉर्ड हुई जो सामान्य नहीं थीं। हालांकि वैज्ञानिक इसे पर्यावरणीय प्रभाव बताते हैं, लेकिन जो लोग खुद वहां जाकर अनुभव करते हैं, उनके लिए ये महज विज्ञान नहीं, बल्कि एक रहस्यमय सच बन जाता है। कुलधरा की कहानी केवल भूतों और रहस्यों की नहीं है, बल्कि एक समाज के आत्मसम्मान की गाथा भी है। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने उस समय के शासक के अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेके। आज भले ही वो गांव खंडहर बन चुका हो, लेकिन उसकी दीवारें आज भी उन लोगों की हिम्मत की कहानी बयां करती हैं। कुलधरा आज राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। दिन भर वहां सैलानी आते हैं, फोटो खींचते हैं और इस रहस्यमय जगह को करीब से महसूस करते हैं। कई फिल्मों की शूटिंग भी वहां हो चुकी है। यहाँ का वातावरण सच में ऐसा है कि किसी को भी सिहरन हो जाए। चारों तरफ वीरानगी, हवा की सरसराहट और टूटी हुई हवेलियों की बीच से झांकती रहस्यमयी आंखें।
कुलधरा का हर कोना एक कहानी कहता है। सरकार ने भी इस स्थान को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI ने कुलधरा को हेरिटेज साइट घोषित किया है। अब यहाँ कुछ जगहों पर मरम्मत का काम किया जा रहा है ताकि ये खंडहर और ज्यादा ना टूटें, लेकिन इस गांव की आत्मा को शायद वापस लाना अब मुमकिन नहीं। कई लोग आज भी मानते हैं कि कुलधरा में आत्माएं भटकती हैं। वे अपने पुराने समय में जी रही हैं। वे इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन उनके मन की पीड़ा अब भी बाकी है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप ध्यान से सुने तो रात के सन्नाटे में आपको दूर से किसी के बात करने की आवाजें सुनाई देंगी, मानो कोई पंचायत चल रही हो। कुलधरा का इतिहास हमें सिखाता है कि समाज की एकता कितनी बड़ी ताकत होती है। उस समय के पालीवाल ब्राह्मणों ने एकजुट होकर अत्याचार के खिलाफ कदम उठाया। उन्होंने अपने घर बार, खेत खलिहान सब छोड़ दिए, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत को आंच नहीं आने दी। शायद यही वजह है कि आज भी लोग कुलधरा को सम्मान की नज़र से देखते हैं, न कि सिर्फ एक भूतिया जगह के रूप में। इस रहस्यमय गांव के बारे में जब भी बात होती है तो लोगों की रुचि बढ़ जाती है। क्या सच में वहां भूत रहते हैं? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति है, या ये सब मन का वहम है? इन सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। शायद कभी मिले, शायद कभी नहीं, लेकिन कुलधरा का रहस्य और उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। जब भी आप राजस्थान जाएं और जैसलमेर के सुनहरी रेत में कुलधरा की तरफ कदम बढ़ाएं, तो ये मत भूलिए कि आप सिर्फ एक वीरान गांव में नहीं जा रहे, बल्कि उस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं जो कभी एक समाज की इज्जत और आत्मसम्मान की मिसाल बना। कुलधरा की हवाएं आज भी उस रात की गाथा दोहराती हैं जब पूरा गांव अपनी इज्जत की रक्षा के लिए हमेशा के लिए कहीं खो गया।